वैसे आप वैसे ही बातें करने के मामले में आपकी कंपनी जो है चटपटी है, क्या कहते हैं आपके दोस्त? है। हाँ हाँ, मैं तो एंटरटेनर समझी जाती हूँ। हाँ, और मैं थक जाती हूँ, मतलब कि मैं फिर जाती नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं रोक लेते होंगे ना, सब बैठो यार थोड़ी देर और बैठ जाओ। नहीं, घर आते भी जाते नहीं है। ओहो, हाँ, मेहमान नवाज हाँ, खुद है यहाँ। भाई मुझे तो करना पड़ा एक अरेंजमेंट। मेरे एक असिस्टेंट हैं अब्दुल मजीद, सुन रहे हो? हाँ। उनसे ये तय हुआ है कि मजीद 4 बजे लोग आ रहे हैं, 6 बजे तक तुमने मुझे फ़ोन करना है। हाँ। कि मैडम आप लेट हो रही हैं, आप सीरियसली सबको पता चल जाएगा। जाते नहीं है। हाँ। नहीं, मेरे अंदर बहुत से मुख्तलिफ लोग बसते हैं, इसीलिए तो मेरा साइज़ इतना बड़ा है ना, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को अंदर अकोमोडेशन दी हुई है मैंने। मतलब कि कार्पेटेड, फुली कार्पेटेड, बाथरूम अटैच, सब कुछ है। अच्छा। हाँ, उसमें रहते हैं। जो एक उसमें है वो मैं बहुत खामोश भी हूँ, बहुत। मतलब आप कब होती हैं खामोश, मतलब इन द सेंस कि कभी बहुत फेज आता है? नहीं, फेज नहीं। मेरा जो मी टाइम है वो रोज़ाना सुबह उठकर मैं लिखती तब हूँ। आपका रूटीन क्या है? मेरा रूटीन कि मैं बहुत सुबह उठती हूँ और उसका ये नहीं होता कि या 5 या 6, मैं तो 3 बजे भी उठ जाती हूँ। जब मैं लिख रही होती हूँ, जब मैं अपनी किताबें लिख रही होती हूँ, तो मैं अक्सर रात को लिखती हूँ, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में। तो उस वक्त बहुत आमद होती है। लेकिन मुझे जो मी टाइम पसंद है ना, मुझे मी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं अपने आप को बहुत पैम्पर करती हूँ, क्योंकि आजकल जो जेनजीज हैं उनको हमेशा होता है भाई हमें मी टाइम चाहिए, और इनकी मी टाइम में बिंज वॉचिंग होती है मोबाइल पर। मी टाइम नहीं है ना, वो तो मी टाइम नहीं है। मी टाइम वो है कि आप बस सुकून से सिर्फ और सिर्फ आप लंबी सांस लें और अपना जो इर्द गिर्द है उसको अप्रिशिएट करें। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, उन पर परिंदे हैं, उनके घर बनाए हुए हैं, उनको हम चारा वगैरह देते हैं, तो वो सुबह मुझे फिर मौसीकी सुनाते हैं। अच्छा, देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी जीती हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आपको ये पता चल गया है कि मेरी इंजॉयमेंट क्या है, मुझे कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, मैं क्या करती हूँ। ये हर वक्त नहीं होता, हर एज डिफरेंस होती है। जैसे आपने कहा आप एक्टिंग में आई, फिर हम वहाँ से बात छोड़ के अब इधर आए, तो मैं दोबारा से उस एरा में वापस जाना चाहती हूँ कि ये चीज़ें बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता है ज़िंदगी में। तो आप वही बताएं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें सीखी और वो अपनाई जिससे आपको खुशी मिलती है। निदा, जब शादी के बाद आप वो था कि आपने अपने ससुर को ये सारी बात बताई? ससुर को मैंने जो बात बताई वो तो रह गई। जो असल बात थी वो ये थी, मैंने कहा अम्मी और आगा जब पेशावर शहर पहली बार आए हैं और आगा ने तारुफ के लिए मतलब अम्मी को आपके मेरे दादा के घर लेकर आए, तो अम्मी ने स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी ओढ़ी हुई थी। वो पहनती यही थी। उनके बहुत खूबसूरत बाजू थे, मतलब वो उनकी जिसामत भी बहुत खूबसूरत थी, अजंता एलोरा वाली। अच्छा। और मेरे ख्याल में मेरे वाले लट्टू भी उन पर इसीलिए थे। तो उनकी स्किन, उनके भी डिम्पल्स थे भाई। अब हम क्या करें, डिम्पल वाले लोग हैं। तो मेरी फुप्पियाँ जो मेरी अम्मी को पहले से जानती थी, क्योंकि एक जो छोटी फुप्पी थी मुजफ्फरा, वो अम्मी के साथ कॉलेज में, किनेट कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो जानती थी अम्मी को। सब तालीम याफ्ता थी। एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में थी, एक जो थी वो प्रिंसिपल थी फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज की। दादा ने कुछ कहानी लाई? नहीं, उन्होंने चादर लाकर मेरी अम्मी पे डाल दी। चादर जो ओढ़ी जाती है ना, तो मेरे दादा ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मेरी बहू जिस तरह से आई है मेरे घर में उसी तरह रहेगी, उसी तरह जाएगी, ये आप लोग इनको चेंज करने की कोशिश मत करें। फिर उन्होंने क्या किया कि उनका एक 4 घोड़ों वाली बग्गी होती थी। बड़े जो ज़रा असर और रसूख वाले लोग होते थे उनके पास बग्गियाँ होती थी, ठीक है। और अभी भी वो है, मतलब वो उस हवेली का हिस्सा है। उसमें बिठाकर मेरे वालिद को कहा शहर में घुमाओ, दिखाओ ये हमारी बहू हैं। और बस अम्मी ने यूँ किया कि पल्लू ओढ़ लिया, सर पे ले लिया, मतलब बाजू भी छुप गए, काम बन गया, ठीक है। मैंने ये जब अपने ससुर को सुनाई क्या ये जिक्र किया, तो वो खामोश हो गए ना कि भाई ये बहुत पुरानी बात है और आप इस सदी में मुझसे ये तवक्को रख रहे हैं कि मैं चादर और चार दीवारी की अंदर हद में रहूं। आप ही का बेटा लेकर आया, आप उससे बात करें, ठीक है। अब मैं उसके साथ, यानी मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपका नहीं खाती, ठीक है। तो ससुर थे सख्त, बल्कि वो तो अपनी जो बेगम थी मेरी सास, उन पर भी काफ़ी उन्होंने सख्ती की हुई थी। तो उन बेचारों का एक अपना डायनामिक था, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं वहाँ से चली गई।
अच्छा। ठीक है, अब मैं उनको रिफॉर्म तो नहीं कर सकती थी ना, मैं चेंज तो नहीं, मैं उनको 20वीं सदी या 19 उस वक्त 20वीं सदी थी, उसमें तो नहीं ला सकती थी। तो वो इत्तेफाक था कि जमाल को एक ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप मिला लंदन के लिए, तो हम यूँ निकले, ऐसे करके निकल गए। तो वो आप कुछ ड्रामे करके फिर गए थे लंदन? हाँ, दो करके, और फिर जब वापस आए ही हम 86 में गए थे, 83 में मेरी शादी हुई थी, 84 में मैं क्वेटा में रहना शुरू किया, उन्हीं के जॉइंट फैमिली में 38 लोग होते थे एक ही घर में। हाँ, तो आपने वो जॉइंट फैमिली का मज़ा भी चखा हुआ है? हाँ, मुझे देखें, मैं बहुत ईजिली एडजस्ट करती हूँ। हाँ, मतलब अब जाके शायद मुझे अपनी खामोशी पसंद है ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा लोगों को बहुत अरसे के लिए बर्दाश्त नहीं करती। हाँ। लेकिन मुझे मेरे ख्याल में एक गिफ्ट है शायद कि हर बंदे में कोई ना कोई खूबसूरती ज़रूर दिखती है। तो वहाँ जो बच्चे थे, उनके जमाल के ज़्यादातर वो भांजे भतीजे ही थे ना, वो सब मुझे यूनिवर्सली मामी, अभी भी मामी कहते हैं, हालांकि मैं उनकी मामी नहीं हूँ, मैं चाची हूँ या थी। वो मैं उनका होमवर्क उनके साथ बैठ के, उनकी माएँ जो थी वो तालीम याफ्ता नहीं थी। हाँ। मैं होमवर्क, मतलब आई वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली ना, मतलब मैं सिर्फ जमाल की बीवी नहीं थी। हाँ। मेरा रोल उस घर में भी था। हाँ। और मैंने पहली दफ़ा ये बातें कोई नहीं जानता आपके बारे में? नहीं जानता। हाँ। मतलब मुझे नहीं पता था कि सिलबट्टे पे मसाले कैसे पीसते हैं, ज़मीन पर कैसे बैठा जाता है। ये उनका घर बिल्कुल रवायती था। हाँ। कोई सोफ़े यूँ नहीं था, ठीक है, वो न्यालीचे जो ज़मीन पर बिछाए जाते हैं, ज़मीन पर हम सोते थे। तो ये वाला टाइम आपने कितने अरसे तक गुजारा? मैं 2 साल क्वेटा में जॉइंट फैमिली में रही। फिर हम 86 से 88 तक हम लंदन में थे, और वहाँ भी मैंने काम किया। जमाल पढ़ रहे थे, मैंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना था। आपने पढ़ाई की? जाना था, मेरा दाखिला हो गया था। जमाल ने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। बहुत से प्रॉमिस। क्या काम करती रही वहाँ उधर? मैं वहाँ एक परफॉर्मेंस कंपनी के साथ। अच्छा। उसकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया, और वो परफॉर्मेंस कंपनी, क्योंकि मैं बग़ैर किसी मतलब जो मेरा पॉलिटिकल या सोशल कॉन्शियसनेस है, उसके बग़ैर मैं काम नहीं कोई करती। उसका ताल्लुक़ होना होता है दुनिया की बेहतरी के लिए, लोगों की आपको बेहतरी के लिए। कभी क्रेविंग उस वक्त नहीं हुई कि मैं दोबारा स्क्रीन पे आऊँ? क्योंकि देखें, नहीं, वो स्क्रीन वाला ज़माना तब था जब बाकी सड़कें खाली होती थी और आप एक भी प्रोजेक्ट करते थे, आपको पहचानने लोग ऐसे लगते थे, एयरपोर्ट हो, बाजार हो। मेरी जान, देखो ये सारी चीज़ें बहुत सरसरी होती हैं। दीज आर मीनिंगलेस थिंग्स ना। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप खूबसूरत लगते हैं या कि आप ग्लैमरस हैं या आप टेलीविज़न पे 100,000 दफ़ा दिख गए। आपकी पहचान होनी चाहिए आपके काम में, और वो काम वो होना चाहिए जो किसी और की ज़िंदगी में बेहतरी लाता है। ये अपने आप को मतलब शीशे के सामने देखना और लोगों को दिखाना, दिस इज़ नो काम, दिस इज़ नार्सिसिज्म, ये नरगिसियत है। ठीक है, तुम मेरे, लेकिन आप अपने होने का इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मिशन होता है। तो वो मेरे मिशन है ना। हाँ, वो मेरा मिशन है ना कि मैं जहाँ भी मुझे कोई भूखा जानवर, ज़ख्मी बीमार जानवर मिलता है, एनिमल लवर हैं आप? हाँ, वो तो बचपन से थी, 3 साल की उम्र से।